शायद हम में से बहुत से लोग इस चीज़ से गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं, या फिर हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, लेकिन हम में से कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता। मैं हूं सादिया कुरैशी और आज मैं बात करूंगी टॉक्सिक पेरेंटिंग के बारे में। ये वीडियो शेमिंग के लिए नहीं है, ब्लेमिंग के लिए नहीं है, ये एक एफर्ट है कॉन्शियस पेरेंटिंग के लिए, उन पेरेंट्स, उन गार्डियंस के लिए जो नर्चर कर रहे हैं इंडिविजुअल्स। क्वेश्चन आप लोगों ने अपने आप से पूछना है कि कहीं आपका कोई एक्शन, कोई बात, कोई रेपिटेटिव बिहेवियर एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं छोड़ रहा आपके बच्चों पे? कहीं आपकी कही हुई बात कोई इमोशनली स्कार तो नहीं कर रही आपके बच्चों पे? आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपने बच्चों की पर्सनालिटी शेप अप करने में विद द बेस्ट इंटेंशंस, विद अ लॉट ऑफ लव। कभी कभी पेरेंट्स कुछ ऐसा कर जाते हैं जिनकी वजह से बच्चे कंप्लीटली शैटर हो जाते हैं। कभी उनकी रिजिडिटी, उनके फैसले बच्चों को इतनी बुरी तरह से इफेक्ट करते हैं कि वो सारी उम्र के लिए अपने आप को एट अ लॉस समझ बैठते हैं। अपने आप से पूछिए कि आपके बच्चे आपके साथ फिजिकली सेफ तो फील करते हैं, लेकिन क्या वो इमोशनली भी आपके साथ सेफ फील करते हैं? क्या वो आके आपसे अपनी कोई भी बात डिस्कस कर सकते हैं? आज के वीडियो में 5 ऐसे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूंगी। अगर इन क्वेश्चंस का कहीं पे भी आंसर यस है तो टाइम है रिफ्लेक्ट करने का। जब चाहें वीडियो को पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए और दोबारा सुनिए और दोबारा अपने आप से क्वेश्चन कीजिए क्या कहीं आपने ऐसा तो नहीं किया। एज आई सेड, ये वीडियो सिर्फ एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बना रही हूँ मैं, क्योंकि पेरेंटिंग का पहला असूल है सेल्फ अवेयर होना। पूछिए अपने आप से, क्या आप एम्पावरिंग पेरेंट हैं या फिर अनइंटेंशनली टॉक्सिक हो रहे हैं बच्चे के साथ? पहला सवाल जो आपने अपने आप से पूछना है वो ये है कि कहीं आप अपने इमोशंस की, अपने ट्रॉमास की आप ब्लेम अपने बच्चे पे तो नहीं डाल रहे? कहीं आप डरा धमका के उस बच्चे को फेयरफुल तो नहीं बना रहे? छोटे से एग्जाम्पल मैं इस पे देना चाहूंगी, जैसे कि हम कह देते हैं यू हैव स्पॉइल्ड माई एंटायर डे टुडे, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है आज मेरे साथ। या फिर अगर मेरी बात नहीं मानी तो जिंदगी में हमेशा फेल होते जाओगे। आप सोच भी नहीं सकते इन बातों का जो असर बच्चे की पर्सनालिटी पे होता है। देखिए, बच्चे रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं आपके इमोशंस को मैनेज करने के लिए। ये वाला जो हम सेंटेंस कहते हैं, तुम फेल हो जाओगे अपनी जिंदगी में, कुछ नहीं कर पाओगे, यू आर अ लूजर, और मैंने सुना है यह पेरेंट्स को कहते हुए अपने बच्चों को, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स के साथ बच्चों को कहते हुए कि तुम तो लूजर हो, यू विल नेवर बी एबल टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। तो आप इस बात को समझिए कि बच्चे आपकी हर बात लिटरली लेते हैं और उनके दिमाग में बैठ जाता है कि वो ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, बच्चे आपके लिए आपके इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते। ये आप इमोशनली उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं। शायद ये एग्जाम्पल्स, ये बातें शॉर्ट टर्म के लिए तो कंप्लाई कर जाएंगे बच्चे इसके साथ, लेकिन लॉन्ग टर्म में सोचिए आप बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं। They will not love for the sake of loving, but they will start fearing. और अगर वो मोहब्बत भी करेंगे और आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे और आपके साथ बॉन्ड भी अपना बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ फेयर से, और कितना ही अरसा वो फेयर में जी सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आप अपने आप से पूछेंगे वो ये है कि कहीं आप एज पेरेंट्स अपने बच्चों के जो इमोशनल इन्वायरमेंट है उसको कहीं ब्लॉक तो नहीं कर रहे? इसमें 2 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ तो आती है कि मैंने अक्सर पेरेंट्स को देखा है अपने बेटों को कहते हुए कि रोना नहीं है, तुम वीक नहीं हो, तो अनइंटेंशनली वो इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं। देखिए, रोना जो है या कोई सैड इमोशन जो है वो इट हैज़ नथिंग टू डू विद एनी जेंडर। रोना तो किसी को भी आ सकता है किसी वक्त। तो इमोशंस को सप्रेस नहीं करना, उनको शेमफुल नहीं फील कराना,
बैठ के उनसे बात करें, एंड इफ दे नीड देयर ओन स्पेस, लेट देम हैव देयर ओन स्पेस एंड टॉक टू यू व्हेन दे आर रेडी टू टॉक टू यू। दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है कंपैरिजन। उफ, तुमने ग्रेड्स देखे अपने अपने कज़न के, कितना अच्छा वो स्कोर करता है, एंड लुक एट योरसेल्फ, उसकी जॉब देखो कहाँ हो गई और अपनी जॉब देखो अभी तक तुम्हें जॉब नहीं मिली। ये सारी चीज़ें सप्रेस करती जाती हैं बच्चे के इमोशंस को, और उसको डीप डाउन ये फील कराती हैं दैट द चाइल्ड इज़ नो गुड। बिलीव यू मी, इसमें एज की कोई लिमिट नहीं होती। ये मैं हर एज के बच्चों के लिए बात कर रही हूँ, चाहे वो टीनेजर्स हों, चाहे वो बड़े हों। जब पेरेंटल बिहेवियर क्या एक पैटर्न बन जाता है जो कि बच्चे के इमोशंस को निगेट करता है, तभी आप टॉक्सिक पेरेंट बनते हैं। इस कांस्टेंट कंपैरिजन से आप बच्चे को सिर्फ एक ही मैसेज दे रहे हैं कि यू हैव टू अर्न द लव। आपको अनकंडीशनल लव नहीं मिलेगा, आपको अर्न करना पड़ेगा। तो आप खुद सोचिए कि क्या मैसेज जा रहा है उस बच्चे को। तीसरा क्वेश्चन जो आपने अपने आप से पूछना है वो ये है कि क्या आपने अपने बच्चों को बाउंड्रीज सेट करना सिखाया है, या क्या आपने अपने बच्चों के साथ अपनी बाउंड्रीज डिफाइन की हैं। अब बाउंड्रीज का मतलब ये है, पहली चीज़ तो कि अगर बच्चा आपसे बात नहीं करना चाहता फॉर सर्टन रीजन, आर यू गिविंग दैट स्पेस टू द चाइल्ड। ये तो नहीं है कि आप कॉन्स्टेंटली उसको नैग कर रहे हैं और कॉन्स्टेंटली कह रहे हैं कि नहीं अभी मुझे बताओ तुम्हें क्या मसला है, अभी बैठो मेरे साथ। या फिर छोटी छोटी चीज़ें जो हम रोज़ देखते हैं, अभी खाना खाओ, भाई खाना लग गया है तो अभी खाना है, नहीं तो जाओ। अब इन अंडरस्टैंड वन थिंग, आई एम नॉट सेइंग कि रूल्स घर पे ना रखें या अपना रूटीन्स मत रखें। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए बाउंड्रीज डिफाइन करना, जिसकी वजह से वो समझ सकें कि कभी कभी दे विल हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर देमसेल्व्स एंड हैव टू से नो टू सर्टन थिंग्स। हर चीज़ में यस कहना भी इज़ नॉट द राइट वे। चौथा क्वेश्चन जो आपने अपने आप से पूछना है वो ये है कि कितना टाइम आप अपने बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं हेल्दी एक्टिविटीज़ में। क्या आप एक अच्छे लिसनर हैं? जब बच्चा आपको अपनी कोई स्टोरीज बता रहा होता है या कोई सक्सेसफुल चीज़ें बता रहा होता है तो आप तो ऑफ कोर्स बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब बच्चा अपने चैलेंजेस आपके साथ डिस्कस कर रहा होता है, अपने फेलियर्स आपके साथ डिस्कस कर रहा होता है, तो क्या आप उसी तरह उसके फेलियर्स को भी एम्ब्रेस करते हैं? ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। मैंने अपनी एक वीडियो में इस पे बहुत बात की और मैंने कहा कि बच्चों को जिस वक्त आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कराते हैं, जब इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, तो शुक्र के साथ साथ ज़रूरी है ये भी बताना कि चैलेंजेस भी ज़िंदगी का हिस्सा हैं और फेलियर्स के बाद ही सक्सेस मिलती है। पांचवा जो क्वेश्चन जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है मैं समझती हूँ, वो है अपने आप से ये पूछना कि जैसे आप अपने बच्चों से बात करते हैं, आपका लहजा, आपके अल्फाज, आपके एटीट्यूड, क्या आप वही चीज़ अपने बच्चे से रिसीव कर सकते हैं? थोड़ा सा फ्लिप कर दीजिए पिक्चर को। बहुत सी दफ़ा मैंने देखा है पेरेंट्स शाउट करते हैं, पेरेंट्स इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ करते हैं, पेरेंट्स ऐसा एटीट्यूड बच्चे के साथ कर लेते हैं कि बच्चा मज़ीद इमोशनली स्ट्रेस में चला जाता है। इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज के साथ साथ, ऊंचा बोलने के साथ साथ वो अपने आप को कर लेते हैं कंप्लीट शटडाउन। और मैंने ये एग्जांपल्स देखी हैं कि एक ही घर में रहते हुए फादर कभी बच्चे से नहीं बात करेगा, माँ कभी बच्चे को फ़ोन नहीं करेगी कि जी मैं तो नाराज़ हूँ, मैं तो जी बात ही नहीं करना चाहती, तो वो ये शो करना चाहते हैं अपनी नाराज़गी। देखिए, ज़रूर नाराज़गी शो करें, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि अगर ये रेपिटेटिव पैटर्न बन जाता है, अगर आप बच्चे को कोई ऐसा वर्ड कहते हैं, रिपीटेडली कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने खुद सुना पेरेंट्स को कहते हुए कि बच्चा लूज़र है, तुम तो लूज़र हो, या फिर ये भी कि बच्चे को आप कह दें कि तुमने मुझसे इस तरह से बात क्यों की, जबकि पेरेंट ये नहीं देखते कि पेरेंट की भी आवाज़ और जो अल्फाज का चुनाव है वो उतना ही हर्टफुल है बच्चे के लिए। तो पूछिए अपने आप से, क्या आप मॉडल करते हैं वही बिहेवियर जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चे से आपके साथ रखना? प्लीज थिंक अबाउट दीज 5 क्वेश्चंस, दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट।
और जैसे मैंने कहा, ये वीडियो एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है, कॉन्शियस पेरेंटिंग के लिए है। अगर इन 5 क्वेश्चंस में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है, या आपको लग रहा है ओ माय गॉड ये मैंने ऐसे क्यों कर दिया, या आपको लग रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो कंग्रेचुलेशंस, आप बिल्कुल ठीक तरह से सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। देखिए, हर मज़हब सेल्फ रिफ्लेक्शन सिखाता है और सेल्फ अवेयरनेस सिखाता है। बेहतरीन इंसान वो है जो अपने आप को रिफ्लेक्ट करे, अपने एक्शंस पे रिफ्लेक्ट करे और फिर बेहतरी की तरफ चले। ये एक बहुत ही खूबसूरत बॉन्ड है जो हमें अल्लाह ने दिया है और हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस बॉन्ड को नर्चर करें। टॉक्सिक पेरेंटिंग इंटेंशन से रिलेटेड नहीं होती, इम्पैक्ट से रिलेटेड होती है। अगर इनमें से 5 क्वेश्चंस में से आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे आपने कुछ भी ऐसा किया है या रेपिटेटिव बिहेवियर आपने रखा है अपने बच्चे के साथ, तो प्लीज़ कॉन्शियस एफर्ट कीजिए। रियलाइजेशन फर्स्ट स्टेप है। अवेयरनेस अगर आपको आ गई है तो अपने आप से वादा कीजिए कि कॉन्शियसली मैंने आइंदा ये नहीं करना, क्योंकि बच्चे एग्जैक्टली वही करेंगे, वही रिपीट करेंगे जो आप उनके जहन में डालते हैं या जो आप उनके साथ करते हैं। कमिट कर लीजिए अपने आप से कि आप ग्रो करेंगे। पेरेंट्स परफेक्ट नहीं होते, कोई इंडिविजुअल परफेक्ट नहीं होता, लेकिन सिर्फ एफर्ट करने से हम एक दूसरे के साथ, अपने बच्चों के साथ रिश्ते बेहतर बना सकते हैं। अगर आप ग्रोथ की तरफ हैं, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं एज पेरेंट, तो अपने आप पे रिफ्लेक्ट करना बेहद ज़रूरी है और एक एक मोमेंट को समझना। कल को यही बच्चे हैं जो आपसे सीख के आगे बढ़ेंगे दुनिया में और बहुत सी वैल्यूबल कंट्रीब्यूशंस करेंगे। अच्छा, मैं ये भी हरगिज़ नहीं कहती कि आप बच्चों को बिल्कुल कुछ ना कहें, आप उनसे खफा भी ना हो, आप उनको लिबरल छोड़ दें, जो मर्ज़ी वो करें। नहीं, मैं सिर्फ पैटर्न्स की बात करती हूँ, बिहेवियर की बात करती हूँ जो रिपीटेटिव हो जाते हैं। हर रोज़, हर दूसरे दिन, हर हफ्ते एक ही रिएक्शन पेरेंट्स की तरफ से आता है। ऐसे रिएक्शंस की वजह से बच्चे हो जाते हैं हमसे दूर। अब मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बताना चाहूँगी जो आप अडेप्ट कर सकते हैं अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए। पहली चीज़ तो ये है, जैसे मैंने कहा, पेरेंट्स परफेक्ट नहीं होते, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। अपोलोजाइज़ करने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने ऐसे भी पेरेंट्स को देखा जो कि जो मर्ज़ी कर जाते हैं, बच्चों से अपोलोजाइज़ नहीं करते। तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चे अपनी गलतियों के लिए हमारे साथ अपोलोजाइज़ करें, हमारे पास आके कहें ओ आई एम सॉरी आई डिड दिस। नेवर हेजिटेट टू अपोलोजाइज एज अ पेरेंट। अगर गलती हो गई, अगर कुछ ऐसा कह दिया जिससे आपको लगा कि आपका बच्चा हर्ट हो गया, तो उसको बिठाइए और उससे अपोलोजाइज़ कीजिए। उससे कहें बेटे आई एम सॉरी दिस हैपेंड, आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू। और फिर देखिए कि आपका ये जो बॉन्ड है वो और मज़ीद खूबसूरत हो जाएगा। रिस्पेक्ट हमेशा म्यूचुअल होती है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा कल्चर कुछ ऐसा है जो कहता है कि जी सिर्फ रिस्पेक्ट पेरेंट्स की करनी है और पेरेंट्स जैसे मर्जी बच्चों को ट्रीट करें। ये बिल्कुल गलत है। पेरेंट्स भी उतनी ही रिस्पेक्ट बच्चों की करें, तभी बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। ये 2 वे रिलेशनशिप होता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। हर इंसान में एक बच्चा होता है, एक इनर चाइल्ड होता है जो कि बहुत तकलीफ से शायद गुजरा होता है। और वो जो तकलीफ होती है, वो ट्रॉमा जो होता है, वो हम अनइंटेंशनली कभी कभी बच्चों पे निकाल देते हैं। तो एज पेरेंट्स रीड कीजिए, पढ़िए पेरेंटिंग के बारे में और अपने इनर चाइल्ड को पहले कीजिए हील। याद रखिए, बच्चे हमारे इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते और ना ही हम उनको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमारे इमोशंस को समझें। अपने इनर चाइल्ड को पहले हील कीजिए ताकि ये जो ट्रॉमा है ये जनरेशन टू जनरेशन पे स्पिल ना करे।
बहुत सी दफ़ा ऐसा भी देखा गया है कि जो पेरेंट्स टॉक्सिक होते हैं, वो जब ग्रैंड पेरेंट्स बनते हैं तो वो सारे जो अनफॉर्चुनेटली चीज़ें होती हैं, जो उनके अंदर अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें हील नहीं की जा गई होती वक्त के साथ, वो पोर आउट कर जाती हैं ग्रैंड किड्स पे भी, और वो ना चाहते हुए भी ऐसी बातें कर जाते हैं जो बच्चों को हर्ट कर जाती हैं। तो याद रखिए, this is a video to create conscious parenting skills। जहाँ आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें प्रॉब्लम है, हाँ हमने ये गलत किया है, वहीं से आप अपना सफ़र शुरू कर दीजिए ग्रोथ का। Being a parent is the most powerful, the most humble, the most beautiful roles in this world। याद रखिए, आप लोग नर्चर कर रहे हैं एक ह्यूमन बीइंग को, और उस बच्चे को आप सिखा रहे हैं कि अपने से प्यार कैसे करना है, जीना कैसे है, आपके लेंस से वो इस पूरी दुनिया को देखता है। तो अगर उस लेंस में कोई मैल आ जाएगी, कोई इमोशंस के स्कार्स आ जाएंगे, तो बच्चा बिल्कुल अपने आप को डिग्रेडेड फील करेगा। तो फैसला आपके हाथ में है। अपने आप को देखिए मिरर में, और मिरर में देख के, शीशे में देख के अपने आप से सवाल कीजिए कि आज मैंने अपने बच्चे से कैसे बात की, आज कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे मैं एज अ पेरेंट ट्रिगर हुआ, और बैठ के बच्चे के साथ म्यूचुअली रिस्पेक्ट के साथ डायलॉग्स कीजिए, बात कीजिए, ओपन अप करें, डिस्कस करें। पूछिए अपने आप से कि क्या आप बच्चे को कंडीशनल लव तो नहीं दे रहे, क्या आप बच्चे के साथ बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं, क्या आप सिखा रहे हैं बच्चे को बाउंड्रीज कैसे सेट करनी है, क्या आप बच्चे को अकाउंटेबिलिटी सिखा रहे हैं अपने एक्शंस की। याद रखिए, आप भी उतने ही अकाउंटेबल हैं अपने एक्शंस के लिए जितना वो बच्चा है। मॉडल जैसा बिहेवियर करेंगे, बच्चा बिल्कुल वैसा ही बनेगा। तो वीडियो एंड करते हुए मुझे बताइए कमेंट्स में, कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जो आपको पसंद आया इस वीडियो में, और कौन सी ऐसी स्किल है जिस पे आप काम करना चाहेंगे एज अ पेरेंट। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिए तमाम पेरेंट्स के साथ, तमाम गार्डियंस के साथ जो नर्चर कर रहे हैं एक खूबसूरत इंडिविजुअल को, एक प्रोएक्टिव इंडिविजुअल को, जो कल को इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम करेगा। सब्सक्राइब कीजिए मेरा YouTube चैनल, और बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। आई विल सी यू वेरी सून अगैन। Till then, take good care of yourself, smile, be positive, and cherish the bond that you have with your children.